वो इतने गुस्से में लग रहे थे, मैंने कहा वो हम गए तो क्या पता और ज्यादा नुकसान हमारा कर। उस टाइम मैं ये समझ रहा था कि बचत होगी, नहीं था कि इसके पीछे ना बड़ी गहरी सट लगी हुई है, ये इसकी जान ले लेगी। पूछ रहे हैं, कोई बता ही नहीं रहा, सारे डरे हुए हैं यार, ये होगा तो वो हो गया। उनका हम यही उनको बताना चाहते हैं यार, अपने अंदर से डर ख़त्म करें। हमारी एक जान चली गई है हम में से, दूसरा तीसरा दिन है, हम बहुत बहुत अकेले हो गए हैं। मेरा एक हम सफ़र चला गया, मेरा भाई था, मेरा भाई नहीं था, मेरा दोस्त था, मेरा एक कंध होती है ना वो था। वहाँ भाई को ना मार रहे थे, झगड़ा हो रहा था वहाँ पे। तो उस टाइम तो मुझे कुछ समझ नहीं लगी। अस्सलाम वालेकुम जी, S5 मीडिया के प्लेटफॉर्म से साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सादकाबाद में 23 साला नौजवान जो मोटरसाइकिल की दुकान पे काम करता था, जरकाश नाम का, तो उसको रात को गली में गया पेशाब करने की गर्ज से, तो 4-5 लड़कों ने मिलके उसको इतना मारा कि वो बेचारा मर ही गया। उसका जरकाश का छोटा भाई मेरे साथ मौजूद है और उसके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये पूरा वाक़या कैसे हुआ और कैसे इनको पता ही नहीं चल सका कि इतना ज़्यादा उसको मारा गया कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब ये वाक़या हुआ तो आप उस टाइम उधर ही मौजूद थे? जी, मैं तकरीबन कुछ देर बाद उधर पहुंचा तो मैंने देखा तो वहाँ लड़ाई हो रही थी, तो वो काफ़ी शोर वगैरह डला हुआ था। मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने देखा कि पता नहीं क्या हो गया, तो वो देखा तो वो वहाँ भाई को ना मार रहे थे, झगड़ा हो रहा था वहाँ पे। तो उस टाइम तो मुझे कुछ समझ नहीं लगी। फ़िलहाल तो मैंने भाई को छुड़ा के लाया वहाँ से ना, तो लेकिन उसको वो लगी हुई थी उस टाइम। काफ़ी देर वो झगड़ा करते रहे, वो तकरीबन 5-6 लड़के थे और ये अकेला था। तो वहाँ से उसको छुड़ा के लेके आए और गाड़ी में डाला। तो हमने क्या घर लेके जाए, इसकी कोई पानी शानी पिलाएं, कोई इसकी तबीयत ठीक हो। तो गाड़ी में बैठा हुआ था, पीछे मैं इसके साथ था। तो रास्ते में गए तो इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो हम हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ वो डॉक्टरों ने चेक किया तो वो कह रहे थे इसका एक्सपायर हो गया, ये ख़त्म हो चुका है। जब आप ये लड़ाई कर रहे थे तो आप उस टाइम उधर पहुंचे, तो उन लड़कों को देख के कुछ महसूस नहीं हुआ? क्यों मार रहे हैं, पूछता है बंदा कि आप क्यों मार रहे हैं यार, इसको क्या वजह क्या हुई है? देखें ना, उसकी कोई दुश्मनी थी और ना उसका कोई ऐसा कोई चक्कर था जिस वजह से कोई झगड़ा हो। नॉर्मल बिल्कुल इंसान था, अच्छा इंसान था, प्यार करने वाला, हर किसी से मोहब्बत करने वाला इंसान था। वो किसी को नहीं तंग करता था, ना उसकी कोई तंगी थी। वो लोग थे, कोई पता नहीं कौन थे, 2-2-2:30 बजे का टाइम था, 5-6 लड़के थे। ज़ाहिर है आपको पता है इस टाइम वही जो होता है जिसने कोई नशा वगैरह किया हो, तो वही बस हमें इंसाफ चाहिए। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं उन सारी गली वालों से, उन सारे मोहल्लों वाले से कि मेरा एक हम सफ़र चला गया, मेरा भाई था, मेरा भाई नहीं था, मेरा दोस्त था, मेरा एक कंध होती है ना वो था। हमेशा हम 24 घंटे साथ इकट्ठे रहते थे। मतलब बहुत 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 कम वक्त होता जहाँ थे रहते थे, जिधर भी जाना, जो सफ़र करना, हर जगह पे इकट्ठे। तो देखें अभी दूसरा तीसरा दिन है, हम बहुत बहुत अकेले हो गए हैं। तो अभी तो ज़ाहिर है कुछ पता नहीं चल रहा, मेहमान वगैरह घर वगैरह आते जाते रहते हैं। जिस समय हम थोड़े और अकेले हुए तो हमारा उस टाइम और दिल फटेगा, अभी भी फट रहा है तो उस टाइम तो और फटेगा दिल। तो हम सारे मोहल्ले वाले से रिक्वेस्ट करते हैं, जिसको कुछ भी खबर पता चले वो हमें बताएं, तो हम उनकी हिफाजत करेंगे। उनकी आगे किसी की कोई खबर नहीं बताएंगे, वो सिर्फ हमें बता दें ताकि हम मुजरिम को पकड़ सकें, वो इंसाफ ले सकें उनसे। आप क्या करते हो? मैं सिंगिंग का काम करता हूँ। तो वो वाले साहब के साथ दुकान पे ही होता था, आप भी दुकान पे ही होते थे या उस दिन ही गए थे? जी, मैं बस ज़्यादा अपने काम में मसरूफ़, जिस टाइम फ्री हुआ तो फिर बाबा के साथ चला गया। गप शप इकट्ठे होते थे ना हम तीनों, फिर हमारा जो सलाह मशवरा हम इकट्ठे जहाँ भी हो तो बैठ जाते थे। तो भाई भी ज़्यादा मेरे साथ ही होता था। तो ऐसा था कि वो गुस्से वाला हो, हर किसी से लड़ाई करता हो, या कोई कुछ कह दे तो एकदम गुस्सा आता, ऐसा था वो? जी देखें, वो इतना तो मुझे भी पता है, वो कोई गुस्सा नहीं। जहाँ पे हक बनता था वो उसकी ऐसी आदत थी, रास्ते में चल रहे ना रोड पे, अगर एक बंदे को कोई 20 बंदे मार रहे हैं ना तो सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, तो वो अकेला उस एक बंदे के साथ खड़ा हो जाता था छुड़ाने के लिए। ऐसा इंसान था वो। आपने बाद में जाके गली से किसी से पूछा है कि ये जो वाकया हुआ था तो कैसे हुआ, कौन लड़ा है,
कभी? जी देखिए, हम पूछ रहे हैं, कोई बता ही नहीं रहा, सारे डरे हुए हैं यार, ये होगा तो वो हो गया। उनका हम यही उनको बताना चाहते हैं यार, अपने अंदर से डर ख़त्म करें। हमारी एक जान चली गई है हम में से। उस टाइम दुकान पे ही काम कर रहे थे जिस टाइम वो पेशाब करने की घर से आपको बता के गया था पेशाब करने? नहीं नहीं, वो तो हस्बे रूटीन वैसे ही है, उसकी आदत थी। कभी ये साथ दुकानदार के पास चला गया, होटल पे चला गया, तो उसी चक्कर में वो गली में भी चला गया। तो हमने तो इतना वो इजी मतलब सीरियस लिया ही नहीं है कि वो इस तरह आगे चला गया, क्योंकि वो दुकान के साथ गली थी, वो रोज ऐसा तो नहीं था कि पहले से उसके कोई मुखबर थे कि हो सकता किसी से साथ उसकी दुश्मनी चल रही हो? यही हमें नहीं ना मालूम, ये पता चले तो फिर बताए तो फिर कुछ बात। ये अभी तक आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया नहीं उसने कहा कि ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कोई ऐसा, हमारी दुकान पे कभी ऐसा, मुझे 30-35 साल हो गए हैं वहाँ पे, उसी जगह पे कभी कोई, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त ही दी है, सब इलाका इज़्ज़त ही करता है, इज़्ज़त से जो उनसे वो सारे काम चलते हैं। तो कभी ऐसा हमारी दुकान पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी लड़ाई झगड़े वाला कोई आज दिन तक कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। तो बाकी इसके साथ जाता रहे, पता नहीं टीवी शो होते हैं इनके, वहाँ पे भी साथ ही जाता रहे, वो सब इनको जानते हैं, मीडिया भी जानता है इसको कि ये बहुत अच्छा लड़का था, बहुत प्यारा लड़का था। तो यही तो हमें परेशानी है कि हमारा इतना प्यारा बच्चा, 24 घंटे हम इकट्ठे रहते। ये तब भी हमारा गैप आता था जब ये टीवी शो पे जाते थे या किसी प्रोग्राम पे जाते थे, बस वो गैप आता था, वरना उसके बाद हम इकट्ठे ही होते थे। तो आज 5वां दिन है, हम अकेले हैं, लेकिन अभी तक इसलिए कोई ज़्यादा वो मसला नहीं हो रहा कि आ जा रहे हैं साहब, अजीज़ रिश्तेदार पास होते हैं, तो ये टाइम वापस जा नहीं सके वहाँ पे ना? नहीं, वापस कोशिश ही नहीं की हमने जाने की, क्योंकि हम इसी चक्कर में थे कि बस यहाँ पे ख़त्म हो जाए बात। वो इतने गुस्से में लग रहे थे, मैंने कहा वो हम गए तो क्या पता और ज़्यादा नुकसान हमारा कर। उस टाइम मैं ये समझ रहा था कि बचत हो गई है, बच्चे ये मुझे पता नहीं था कि इसके पीछे ना बड़ी गहरी सट लगी हुई है, ये इसकी जान ले लेगी। क्योंकि अभी हम जा रहे हैं लेकिन वो खबर नहीं दे रहा, हम डेली तौर पे ना वहाँ पे मालूमात ले रहे हैं, लेकिन वो सारे लोग डरे हुए हैं, कोई बता नहीं रहा, तो फिर हम कैसे करें? हर किस्म से कोई कैमरे वाला है, कोई सारे डर गए हैं जो है मोहल्ले में लगे हुए, कम से कम उनकी मतलब कि हेल्प मिल जाए ना हमें, उससे बड़ी आसानी हो जाती है। वो तो पुलिस के जरिए आप ले सकते वो हैं। पुलिस वो कर रही है, वो सबको कह भी रही है, जिनसे मिल रही है वो ले भी रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो जो मतलब नहीं चाहते कि हम दें या टाल मटोल कर रहे हैं। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो कुछ भी, पुलिस तामन कर रही है आपके साथ? बहुत अच्छा चल रही है हमारे साथ। तो बाकी अगर लोग भी चलें तो इसमें हमें आसानी हो जाएगी। क्या उम्मीद है कि कातिल पकड़े जाएंगे? उम्मीद तो पूरी 100% है, क्योंकि इलाके के काफ़ी सारे लोग दुखी भी हैं, उनमें से काफ़ी हमारे साथ चल भी रहे हैं जिनको ये पता नहीं कि हुआ क्या है, लेकिन जिनको पता है मैं कहता हूँ वो एक दफ़ा बता दे। CCTV कैमरे जो हैं जो उनके इख्तियार में, वो कम से कम हमारे साथ तावन करें, तो उसमें हमें बहुत आसानी हो जाएगी।